बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम और खैबर पख्तूनख्वा के बजट के हवाले से काफ़ी सवालात उठ रहे हैं कि आखिर ये बजट है कैसा, बजट क्या है और इसमें क्या कुछ अब तक सामने आ चुका है। तो पहली बात तो ये है कि ये बजट नहीं है। निगरान हुकूमत का ये कहना है कि हमारे पास बजट पेश करने का कोई मैंडेट नहीं है, इसलिए हम लोग सिर्फ 4 महीने के अखराजात की मंजूरी ले रहे हैं। आमदन के हवाले से हमारे पास कोई मैंडेट नहीं है, तो इसलिए ना तो हम कोई टैक्स लगा सकते हैं और ना ही हम लोग इस हवाले से कोई अपनी आमदन बढ़ाने के लिए भी बात कर सकते हैं। जो आमदन पहले आ रही थी वही आएगी, लिहाजा हम सिर्फ अखराजात की मंजूरी लेंगे। तो जो बजट के अखराजात हैं वो 462 अरब 42 करोड़ 60 लाख के करीब हैं, जिसमें दो मेन हेड हैं। सबसे पहले करंट एक्सपेंडिचर हैं, तनख्वाहें हैं, पेंशन है, जो कि 350 अरब और 4 करोड़ के करीब है। जो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है वो 112 अरब के करीब है। देखा जाए तो इसके अंदर जो बड़े बड़े फैसले किए गए हैं वो ये किए गए हैं कि तकरीबन 10 अरब के करीब जो पैसे हैं वो बल्दियाती नुमाइंदों के लिए रखे गए हैं। दूसरा, इसके अंदर जो ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक के मुलाजमीन थे उनके लिए एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो 35% बढ़ाया गया है, और जो 17 से इससे अबव है, 21 है, 22 है, जितने मुलाजमीन यहाँ पर हैं उनके लिए 30% एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है वो शामिल किया गया है। इसके साथ साथ जो पेंशन है वो 17.5% बढ़ाई गई है। इन 4 महीनों के लिए, फैसले सिर्फ 4 महीनों के लिए ही हुए हैं। ट्रैवलिंग अलाउंस जो सरकारी मुलाजमीन का है उसमें 50% इजाफा किया गया है। जो कन्वेंस अलाउंस है उसमें 100% अलाउंस इजाफा किया गया है, जो खसूसी अफराद के लिए है। वो सरकारी मुलाजमीन जो जिस्मानी माजूरी का शिकार हैं ये उनके लिए है। ऑर्डरली अलाउंस पहले 14,000 था, उसको 25,000 रुपए कर दिया गया है। डेपुटेशन अलाउंस बढ़ाकर जो था उसमें 50% और भी इजाफा किया गया है। सेक्रेटरीट मुलाजमीन को उनकी तनख्वाह का 50% अलाउंस मिलता था, उसको 100% कर दिया गया है। उसमें 100 गुना इजाफा हो गया, यानी 100% इजाफा हो गया। 50 था, 50 और ऐड हो गया, तब वो 100% उनको अलाउंस मिलेगा। एग्जेक्टिव अलाउंस जो कि ग्रेड 17 और उससे जायद के मुलाजमीन के लिए था, उसमें भी तौसी कर दी गई है, वो अब रहेगा। फ़र्क इसमें यह आया है कि पहले वो मिलता था 2017 की बेसिक पे के ऊपर, अब वो मौजूदा तनख्वाह के ऊपर मिला करेगा। जो मिनिमम वेज है, कम से कम तनख्वाह है, वो 26,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये कर दी गई है। जबकि पुलिस और जेल मुलाजमीन के लिए जो उनका राशनिंग अलाउंस था 681 रुपये, उसको 1,000 रुपये कर दिया गया है। सूबाई हुकूमत के जो मुख्तलिफ फैसले इसमें ये भी आए हैं कि उन्होंने नई भर्तियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जो करंट मनसूबे हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। इसके साथ साथ सूबाई हुकूमत ने ये दरख्वास्त की है वफाकी हुकूमत को कि वो पेट्रोल के ऊपर, तेल के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो वसूल करना शुरू करें। हिमायतुल्लाह खान साहब का कहना था कि तेल के ऊपर वो वसूल नहीं हो रही, और जब वो वसूल नहीं होती तो हमें उसमें हिस्सा नहीं मिलता, तो हमारी आमदन उससे बढ़ेगी अगर वो उसके ऊपर वसूली शुरू कर लें। गैस के ऊपर इस वक्त जो वसूल हो रही है, कहना उनका ये है कि 25 रुपये एक मजीद लगाए जा सकते हैं, जिसमें हमें 12.5 रुपये मिलेंगे। जो तरीक़ेकार है इसके हवाले से कि आधे आधे पैसे मिलते हैं। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसमें आधे वफाक रखता है, आधे सूबे को देता है, तो जितना भी वहाँ से बोझ अवाम पे पड़ेगा उसके आधे पैसे सूबे को मिलेंगे, ये उनका कहना था। कबाइल के हवाले से जो बजट की सूरत हाल है वो हैरानकुन है। बहुत बड़ा गैप इस वक्त कबाइल के हवाले से सामने आ रहा है। अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक ने कबाइल के जारी अखराजात के लिए तकरीबन 66 अरब रुपए मंजूर किए हैं। ये इन पहले 4 महीनों में 22 अरब रुपए बनते हैं जो कि इनको मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बजट अप्रूव हुआ है 4 महीने के लिए वो 40 अरब रुपए का अप्रूव किया गया है। मतलब सूबाई हुकूमत को इस मद में तकरीबन 18 अरब रुपए शॉर्टफॉल का सामना करना पड़ेगा। ये 4 महीने के लिए है। अगले 4 महीने में मजीद 18 अरब का शॉर्टफॉल, तो ये हो गए 36 अरब रुपए, और आखिरी 4 महीनों में मजीद 4 अरब का शॉर्टफॉल, 14 अरब का शॉर्टफॉल, 18 अरब का शॉर्टफॉल, तो ये 18, 18 और 18 54 से लेके 55 अरब रुपए का शॉर्टफॉल सूबाई हुकूमत को अब कबायली अजला के हवाले से फेस करना पड़ेगा। सूबाई हुकूमत रवां बरस ऑलरेडी 15 अरब रुपए अपने जेब से वहाँ खर्च कर चुकी है, जो हमें मिलने नहीं है वो खर्च हो गए हैं। तो सूबाई हुकूमत को इस वक्त कबाइल के हवाले से एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। अगर देखा जाए तो सूबे के अपने खर्चे हैं वो भी बड़े हैं। सूबाई हुकूमत की जो कुल आमदन है या कुल अखराजात थे इस साल तक जो भी वो देंगे, तनख्वाह आखिरी तनख्वाह होगी, वो बनते हैं महाना तकरीबन 45 अरब रुपए। बाकी जो ग्रांट्स हैं मुख्तलिफ इदारों की, या उसके मद में हम लोग देखते हैं फ्यूल के पैसे हो गए हैं, जारी अखराजात हैं, स्टेशनरी वगैरह हो गई, जितने भी खर्चे इसमें आते हैं, एंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया,
वो कुल मिला के सूबे का जो माहाना खर्च बनता है वो 52 से लेके 53 अरब रुपए बनता है। 50, 52, 53 ये वेरिएट करता रहता है। इस 4 महीनों के बजट के मुताबिक एक महीने का खर्चा 88 अरब रुपए होगा। अब अगर देखा जाए तो ये तकरीबन कोई 35 से 36 अरब रुपए का गैप आ रहा है। ये 36 अरब रुपए माहाना इजाफी खर्च करने पड़ेंगे सूबाई हुकूमत को। 36 अरब रुपए आएंगे कहाँ से, इसका जवाब नहीं था हुकूमत के पास। वो कहते हैं हमारा आमदन से कोई काम नहीं, हम तो अखराजात की बात कर रहे हैं। तो अखराजात भी किस मद में होंगे, कैसे होंगे, आएंगे पैसे तो लगेंगे। तो अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं उसमें सूबे के पास तो पैसे नहीं है। जून तो जैसे तैसे गुजर जाएगा, सब कुछ जो होगा वो जुलाई से होगा। यानी अगस्त में जब तनख्वाहें आएंगी उस वक्त की तनख्वाहें क्या अदा हो सकेंगी, पूरी तनख्वाह मिलेगी या नहीं, तनख्वाह का कोई हिस्सा मिलेगा, अगर पूरी नहीं मिलती तो तरीक़ाकार क्या होगा। तो ये तमाम जो इस वक्त मसाइल हैं, जो माली बहरान हम लोग देख रहे हैं, वो सूबे के दरवाजे पर इस वक्त दस्तक दे रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के पास कोई प्लान नहीं है। ये प्लान है कि हम लोग वहाँ जाएंगे, जिरगा लेके जाएंगे, दरखास्तें करेंगे, मिलते करेंगे, पैसे मिलेंगे। ऐसे पैसे नहीं मिलने वाले। कहते हैं वफाक के पास पैसे नहीं हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी एक तकरीर करते हैं, वफाक के पास 25 अरब रुपए निकल आते हैं, वो सिंध को मिल जाते हैं। हम लोग यहाँ मिन्नतें करते रहते हैं, हमें भी इतने ही दे दें, 25 अरब ही दे दें, उससे भी सूबे का कुछ ना कुछ चल पड़ेगा। लेकिन जो इस वक्त सूबे के ठेकेदार हैं उनकी इस वक्त ज़बानें जो हैं वो बिल्कुल थम गई हैं, उनके होंठ इस वक्त सिल चुके हैं। वो सूबे के लिए बात नहीं कर रहे और जो कुछ सूबे के अंदर हो रहा है इन सब की जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होती है।